IVM। रविवार का दिन है, दिल्ली में बारिश हो रही है और जब बारिश होती है तो आमतौर पर आपके हाथ में चाय की प्याली और प्लेट में पकौड़ियां होती हैं। और साथ में अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो थोड़ी टेंशन भी होगी कि क्या विराट कोहली साउथहैम्पटन में शतक लगाएंगे, क्या भारतीय टीम 300 के स्कोर पर पहुंच पाएगी और क्या भारतीय टीम पहली टीम बन जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली। क्योंकि जो पहले 2 दिन देखने को मिले, पहले दिन बारिश और दूसरे दिन रनों की बारिश के बीच में साउथहैम्पटन टेस्ट मैच के 2 दिन खत्म हो चुके हैं। 2 दिन का पूरा एनालिसिस लेकर खेल नीति पर मैं हूँ राजीव मिश्रा और मेरे साथ सबा करीम और निखिल चोपड़ा है और इनसे आज हम जानेंगे कि साउथहैम्पटन टेस्ट मैच के दूसरे दिन के जो सेशंस हुए वहां पर क्या कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया है, क्या कुछ उनको महसूस हुआ है और साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में है कि क्या विराट कोहली भारतीय टीम के नैया साउथहैम्पटन में पार लगा पाएंगे या टाइटैनिक जहाज एक बार फिर साउथहैम्पटन से कुछ दूर चल के डूबेगा। ये कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम आज निखिल भाई और सबा भाई से लेंगे। सबा भाई, मौसम तो बड़ा खुशगवार है वैसे तो, दिल्ली नोएडा या दिल्ली एनसीआर की बात करें, क्या ऐसा ही खुशगवार मौसम आप साउथहैम्पटन में देख पा रहे हैं? यहाँ से रात तो बड़ी सुकून में कटी होगी भारतीय टीम की, क्योंकि तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छे पोजीशन में है भारतीय टीम। क्या आप भी वही महसूस कर पा रहे हैं? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है राजीव, क्योंकि कल का दिन बहुत कठिन था भारत के लिए। टॉस हारना, ऐसे कंडीशंस मैंने बहुत दिनों के बाद या फिर बहुत सालों के बाद देखे हैं। ग्रीन टॉप विकेट है, सीमिंग कंडीशंस है, कभी बारिश हो रही है फिर बारिश रुक जा रही है, फीडिंग लाइट में मैच हो रहा है और यहाँ पर बल्लेबाजी करना बहुत कठिन होता है। पर जिस तरह से भारतीय टीम ने इस मैच को अप्रोच किया, वो काबिले तारीफ है। ओपनिंग स्टैंड हमारा शानदार रहा। बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ऐसे विकेट पर रन्स बनाने के लिए आपको जितनी बॉलें आप छोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वहां पर संयम भी दिखाया हमारे बल्लेबाजों में और जहां जहां मौका मिला वहां पर रन बनाने की कोशिश भी की। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी स्टेट में है इस समय भारतीय टीम। पर ये अभी भी शुरुआत है। आने वाले सेशंस में, आने वाले दिन में और शानदार प्रदर्शन करना होगा। तो मुझे लगता है कि पहली पारी का महत्व बहुत ज्यादा होता है और यहाँ जी। पर अगर भारतीय टीम 300, सवा 300, 350 रन बना लेती है तो मुझे लगता है उनकी पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी राजीव। सबा भाई, 146 पे 3 विकेट हैं और लगभग 65 ओवर यानी 64.4 ओवर का खेल हुआ जब बैड लाइट्स की वजह से मैच रोका गया। कैसे आप देखते हैं इस स्थिति को? भारतीय टीम ज्यादा बेहतर स्थिति में नजर आ रही है? चैन की नींद ली होगी उन्होंने या न्यूजीलैंड ये सोच रही होगी कि 3 इंपॉर्टेंट विकेट लेके वो कंफर्टेबल पोजीशन में है? नहीं राजीव, मुझे लगता है यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर ज्यादा दबाव है। एक तो उन्होंने जी। टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तो जो भी टीम पहले गेंदबाजी करती है उसके दिमाग में यही रहता है कि जल्द से जल्द टीम को ऑल आउट किया जाए, 200, सवा जी। 200 के स्कोर पर ही उनको हम समेट ले। पर अब ये कठिन देखने को मिल रहा है और विशेष करके कल का प्रयास यही था न्यूजीलैंड का कि भारतीय टीम को जल्द से जल्द आउट किया जाए। तो मुझे लगता है यहाँ पर दबाव ज्यादा न्यूजीलैंड गेंदबाजों के ऊपर है और वो साफ जी। झलक रहा है उनके अप्रोच में और उनके उनके गेंदबाजी में भी। भारत के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज। आज अगर भारत एक कमांडिंग डिस्प्ले करता है बल्लेबाजी में तो मुझे लगता है हमारी स्थिति और ज्यादा अच्छी होती जाएगी और फिर हम दबाव वापस डाल सकते हैं न्यूजीलैंड के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भारत कुछ कदम आगे है न्यूजीलैंड से। शुभमन गिल और रोहित शर्मा बहुत जब मैदान के अंदर पैर रख रहे थे सभा भाई, और क्योंकि हमारे जो लेजेंड हैं मिल्खा सिंह, उनकी याद में सबने काली पट्टी बांध रखी थी। आपको लग रहा है वो जो एक फीलिंग होती है एक लेजेंड को डेडिकेट करने वाली फीलिंग, वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम जब लाइनअप थी और वो जो माहौल बन रहा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने का, कुछ अलग ही नजर आ रहा था। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से स्टार्ट किया हमारे ओपनर्स ने? इसके बावजूद कि कप्तान विराट ने भी कहा कि टॉस अगर वो जीते तो वो भी गेंदबाजी करते। बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में शानदार बल्लेबाजी की दोनों ओपनर्स ने। सबसे पहली बात तो ये है राजीव की जिस तरह से श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की है भारतीय क्रिकेट टीम ने जी। मिल्खा मिल्खा सिंह जी के लिए, वो काबिले तारीफ है और जी। वो एक प्रकार से मोटिवेटिंग फैक्टर भी रहता है यहाँ पर एथलीट्स के लिए। और मिल्खा सिंह जी ना ही केवल एथलेटिक्स की दुनिया के लिए एक बहुत बड़े टॉर्च बेरर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जी। सारे हिंदुस्तान के स्पोर्ट्समैन के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने जो कल प्रदर्शन किया उसमें बहुत ज्यादा आवश्यक था कि आप कुछ उसी प्रकार के दृढ़ निश्चय के साथ बल्लेबाजी करें जो मिल्खा सिंह जी ने पूरे अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में दिखाया है। हम्म। और वो साफ देखने को मिला।
जिस तरह से रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने तैयारी की थी, जिस माइंडसेट के साथ वो गए बल्लेबाजी करने के लिए, शानदार टेम्परामेंट दिखाया और वहां पर कई बार मजबूर किया न्यूजीलैंड के फ्रंट लाइन सीमर्स को लाइन बदलने के लिए या फिर अप्रोच में बदलने के लिए, और वहीं पर उन्होंने रन्स भी बनाए। मुझे लगता है ये एक बहुत ही डिटरमिन्ड और शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय बल्लेबाजों का। निखिल भाई, अभी जो करंट सिनेरियो है, 146 में 3 विकेट, 64.4 ओवर का खेल, कहां पर देख रहे हैं आप भारतीय टीम को खड़े यहाँ पर? राजीव भाई, मैं आपको भी आदत डाल रहा था, जैसे स्टार्ट स्टॉप होता है ना, जैसे बारिश की वजह से गेम रुक जाता है फिर स्टार्ट होता है, तो शो भी उस प्रकार से कि थोड़ा सी टेक्निकी दिक्कतों की वजह से मैं भी बाहर गया था, वापस आ गया। देखिए, 146 3 विकेट के नुकसान पे 64 ओवर, 16 ओवर के बाद आपकी नया गेंद जो है ना वो फिर से ड्यू हो जाएगा, नया बॉल आपको अच्छा खेलना होगा। 350 रन अगर भारतीय बल्लेबाजों ने बना लिए, क्योंकि विराट कोहली ने समय बिता लिया है और देखा जब भी उनको एक स्टार्ट मिलता है, जिस तरीके से उन्होंने इतनी देर बल्लेबाजी की है, अगर वो खड़े होकर एक लंबा स्कोर बना लेते हैं तो भारतीय टीम, भारतीय गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा और आसान, तो नहीं मैं कहूंगा कि दबाव बनाने के लिए आसान काम हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में 350 रन बोर्ड पे पहले लगे हो ना, तो वो 450 का काम करेंगे या लगभग 450 रन का दबाव न्यूजीलैंड के ऊपर बहुत रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहां से गाड़ी 200 रन और खींचनी बहुत जरूरी है। 44 में बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली, समय बिता रहे हैं, और अच्छी बात यह तालमेल बहुत शानदार नजर आ रहा है। जो बातचीत चल रही है अजिंक्य रहाणे और उन दोनों के बीच में, कौन सी गेंद छोड़नी है, कौन सी खेलनी है, वो जब भी कोई गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद डालता है, वो खेलने के बाद देखते हैं इस पे मैं पुल मार सकता हूं, तो पता चल रहा है धैर्य के साथ खेल रहे हैं और एक गेम प्लान के साथ खेल रहे हैं। तो ज्यादा शॉट्स खेल नहीं रहे, क्योंकि समझते हैं जितनी देर क्रीज पे खड़े रहेंगे उतनी देर दिक्कत रहेगी गेंदबाजों के लिए। निखिल भाई, जिस तरह का स्टार्ट मिला, थोड़ा मायूस हैं आप? दोनों बैट्समैनों ने 60 बॉलें खेली। अगर हम रोहित की बात करें, उन्होंने 60 खेली, शुभमन गिल ने 64 खेली, रोहित ने 34 बनाया, शुभमन गिल ने 28 रन बनाए। अच्छे स्टार्ट के बाद जिस तरह विकेट गया, थोड़े निराश थे, कैपिटलाइज करते तो शायद हम बेहतर स्थिति में होते। और जी, क्योंकि आपने मुश्किल समय निकाल लिया था, 60 गेंदें खेली, तो आपने 20 ओवर नया बॉल का निकाल दिया। जब आंखें जम गई थी तो उस समय आउट हुए। पर यही तो खासियत है इंग्लैंड में, जहां पे थोड़ा सा बादल आता है, एक गेंद मूव की, जिस तरीके से रोहित आउट हुए, बहुत बढ़िया बैकफुट पे खेल रहे थे, एक गेंद बिल्कुल ऊपर डाली, ललचाती हुई हल्की सी आउट स्विंग हुई और बाहरी किनारा, अच्छा कैच भी पकड़ा। पर ये इंग्लैंड में होगा, कुछ समय आपको लगेगा कि गेंद मूव नहीं कर रहा, उसके बाद एकदम से लगेगा अरे ये बॉल ज्यादा मूव करने लगा। ये परिस्थितियां जो बदलती हैं, थोड़े से बादल आते हैं, हवा चलती है, तो बहुत जरूरी है कि आप हर कदम जो है या हर शॉट सिलेक्शन जो रहता है ना, वो फूक फूक के खेले, क्योंकि होता है कि आप सेट हो जाते हैं, दूर का गेंद खेलने चले जाते हैं। इंग्लैंड में वो नहीं कर सकते, आपको हमेशा शरीर के पास ही खेलना होगा। सभा भाई, मैं अभी स्कोर कार्ड देख रहा था, सभी बल्लेबाजों ने, चेतेश्वर पुजारा को ने 54 गेंदें खेली, बाकी के सभी बल्लेबाज 60 से ज्यादा गेंदें खेल चुके हैं, और उनमें से विराट कोहली ने 124 गेंदें खेली हैं, और स्टैट्स में देख रहा था 34% गेंदें उन्होंने छोड़ी हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देख रहे हैं उनकी इनिंग्स में, जो उन्होंने 44 रन बनाए, और खासतौर से उसके बाद छोड़ते छोड़ते जो उन्होंने कुछ कवर ड्राइव्स लगाए। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, आईसीसी ने उनके उस कवर ड्राइव को एक तरह से ट्रेडमार्क बना रखा है आज के दिन के लिए। कैसे आप देखते हैं ये जो पेशेंस के साथ बैटिंग की उन्होंने? एक तो उनका कवर ड्राइव उनका फेवरेट शॉट है, और इतनी लंबी पारी जो खेली है बॉल के हिसाब से, वहां पर उन्होंने 1 या 2 ही सिर्फ कवर ड्राइव लगाया है। इससे साफ झलक रहा है कि विराट कोहली ने कितने शानदार तरीके से अडेप्ट किया कंडीशंस को, और ये इंग्लिश वेदर या फिर इंग्लिश कंडीशंस का एग्जांपल है। यहाँ पर रन बनाने के लिए आपको विकेट पर समय बिताना होगा। आप कुछ भी काम आसानी से नहीं कर सकते, जैसे कि निखिल ने भी बयान किया है कि इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने के लिए आप कभी भी सेट नहीं है। जब धूप खिल गई है, ड्राई हो गया है विकेट, वहां पर आपको लगता है हम सेट हो गए हैं, अचानक बादल आ जाएंगे, बारिश होने लगेगी, फिर से बॉल हवा में मूव करने लगेगी। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा चौकन्ने होकर ही बल्लेबाजी करनी होगी, जो कि विराट कोहली ने किया है। तो ये दर्शाता है कि विराट कोहली का डायमेंशन जो है एक बल्लेबाज के रूप में कितना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपको ऐसे कंडीशन में रन बनाने के लिए आपको विकेट पर समय गुजारना होगा, जो कि विराट कोहली ने किया है। ये दर्शाता है उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और शानदार टेम्परामेंट। राजीव,
बिल्कुल निखिल भाई, मैं देख रहा था दो अलग कैरेक्टर्स नजर आ रहे थे जब रहाणे और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। रहाणे ने 4 चौके लगा दिए 29 रन में, और 44 रन में सिर्फ एक चौका लगाया है विराट कोहली ने, जो कवर ड्राइव की हम बात कर रहे थे। ये क्या ये आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कैप्टन वाइस कैप्टन की कि अगर आपको रेंज रडार में मिल रही है तो आप अपने शॉट्स खेलें, या पूरी इंडियन टीम की, जो हम बार बार चर्चा सभा से भी कर रहे थे, कि जो अटैकिंग मोड है इंडियन टीम का, जो काउंटर अटैक करने की प्रवृत्ति है, कि अगर आपको बैकफुट पे ढकेला जा रहा है तो आप दुगनी ताकत से अपने विरोधी पे वार करें, वो नजर आया इस साझेदारी के दौरान। मेरे को लगता है राजीव भाई, जो 4 चौके जो अजिंक्य रहाणे ने लगाए हैं, वो चारों चौके जो है बैकफुट से, जो उनका स्वाभाविक खेल है, उनको बैकफुट से खासतौर से विदेश में रन बनाना आसान होता है, क्योंकि उनका वो बैटिंग का स्टाइल है। फ्रंट फुट पे उनको बहुत कम गेंदें मिली, और जो फ्रंट फुट पे गेंदें मिली भी, जो हाफ वॉली भी थी, वो अजिंक्य रहाणे जो है वो बैट के नीचे गेंद को रोक रहे थे या सिर्फ हल्का सा धकेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। तो साफ तौर से पता चल रहा था कि दोनों बल्लेबाज जो हैं, खासतौर से अजिंक्य रहाणे, अपने कंफर्ट जोन वाली गेंद का इंतजार कर रहे थे। शॉट सिलेक्शन, बॉल सिलेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। विराट कोहली क्योंकि इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, समझते हैं कि ज्यादा देर अगर एक ही गेंदबाज को खेलते रहेंगे तो वहां पे गेंदबाज का जो है वो दिक्कतें आपके लिए पैदा कर सकता है। तो स्ट्राइक रोटेट करना भी बहुत जरूरी है। हल्के हाथों से खेल के सिंगल, देखिए किस तरीके से वो सिंगल खेल रहे थे, और जब वो उनके पाले में गेंद आ भी रही थी तो सिर्फ टाइम करने को देख रहे थे, उस समय वो चौका नहीं देख रहे थे। कितनी बारी उन्होंने सिंगल को डबल में भी तब्दील किया। तो पता चलता है कि वो किस तरीके से एक रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब बॉलिंग चेंज होगा। जब एक बैट्समैन 100 बनाता है राजीव भाई, 5 गेंदबाज होते हैं, एक ना एक स्पेल दिन में एक गेंदबाज आपको तंग करेगा। वो 5 ओवर का स्पेल, वो 30 गेंदे, बतौर बैट्समैन आप कितनी गेंदें खेलते हैं और किस तरीके से आप खेलते हैं पता चलता है, क्योंकि 100 बनाने के लिए आपको कई सारे स्पेल भी खेलने पड़ते हैं। जिस तरीके से काइल जेमिसन ने डाले, 14 ओवर डाले, मीठी मीठी आउटस्विंग डाले जा रहे थे, गेंद दे नहीं रहे थे मारने के लिए, 14 ओवर में 14 रन। पता चलता है कि किस अनुशासन के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है। बिल्कुल सबा भाई, और विराट की अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, अजिंक्य रहाणे की, दो डिफरेंट टाइप के बैट्समैन थे। ये न्यूजीलैंड के लिए परेशानी थी। विराट विकेट के आगे खड़े हो रहे थे स्विंग को काउंटर करने के लिए। हमने देखा नील वैगनर पे थोड़े से चेस्ट ओपन भी हो गए, उनको अलग तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। ग्रैंड है उनको अलग तरीके से वो खेल रहे थे, और जिस तरह से जेमिसन को उनको पता था, उन्होंने नेट्स में भी खेला हुआ आरसीबी में, कि उनका बॉल अचानक किक करता है अच्छी लेंथ से। शुभमन गिल के एक बॉल हेलमेट पे भी लगा था उनका। तो क्या ये न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए ज्यादा टेस्टिंग था कि एक बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलता है रहाणे और एक फ्रंट फुट पे विराट कोहली बहुत अच्छे हैं? लेंथ एडजस्ट करने में न्यूजीलैंड को बहुत दिक्कत हुई है। मुझे लगता है ये तो चैलेंज रहता है ये हर एक बॉलर के लिए, क्योंकि अगर आप एक पार्टनरशिप में बैटिंग हो रही है तो दोनों प्लेयर्स का अलग अलग डिस्टिंक्ट स्टाइल होता है। कोई फ्रंट फुट पे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, कोई ज्यादा बैक फुट पे होता है, तो वहां पर आपको एडजस्ट करना होता है। पर यहाँ पे देखिए, मुझे ये लगता है कि पेस बॉलर्स के ऊपर पूरा का पूरा दबाव था, उनको जल्दी विकेट लेना है, और यहाँ पर जो आइडियल लेंथ है वो फ्रंट फुट पे ही है। अगर आप गुड लेंथ डिलीवरीज डालेंगे या बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज डालेंगे, वहीं से आप परेशान कर सकते हैं बल्लेबाजों को। अगर आप बैकफुट में ढकेलना चाहेंगे तो फिर थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता है बल्लेबाजों को शॉट्स लगाने के लिए, जो हम लोगों ने देखा। रोहित शर्मा ने भी एक बैकफुट पंच किया, उसके साथ साथ जिस प्रकार से अजिंक्य रहाणे ने शॉट्स लगाए, कट शॉट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन रहता है यहाँ पर। विराट कोहली के लिए अगर हम देखेंगे तो विराट कोहली कट लगाते नहीं है, वो बैकफुट पर आकर थोड़ा बहुत हल्के से पुश जरूर करते हैं, पर ज्यादातर उनके जो शॉट्स हैं, चाहे वो ऑफ साइड में हो या फिर ऑन साइड में हो, फ्रंट फुट से ही आते हैं। इसीलिए वहां पर जो लेंथ रही है विराट कोहली की, वो ऊपर रही है। अजिंक्य रहाणे के लिए बॉलर्स ने कई बार लेंथ में परिवर्तन किया है उनसे फॉल्स शॉट इंड्यूस करने के लिए, इस वजह से थोड़े बहुत रन्स मिले हैं यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को। पर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही प्लेयर्स ने वेट किया है राइट बॉल पर शॉट्स लगाने के लिए। अजिंक्य रहाणे को मालूम है कि फ्रंट फुट पे शॉट खेलना बहुत मुश्किल है, ड्राइव लगाना बहुत कठिन है, लेट स्विंग हो जाता है, तो बैकफुट में ज्यादा समय मिलता है आपको स्विंग को एडजस्ट करने का, स्विंग को परखने का, उसके बाद आप शॉट्स लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही ये रोमांचक मुकाबला रहा है कल के मैच का, और आज ही मुझे उम्मीद है कि बहुत ही टेस्टिंग टाइम झेलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, अगर भारत को एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है। जी निखिल भाई, 5 तेज गेंदबाज खिलाए न्यूजीलैंड ने। आपको लग रहा है सही रणनीति है और भारतीय टीम ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया? हालांकि हम चर्चा कर रहे थे कि बारिश की वजह से हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिला दें, बट सेटिस्फाइड है जो कुछ अभी तक आपने देखा है एक दिन के खेल में? एक तो बारिश में धुल गया। देखिए, मुझे लगता है राजीव भाई, जो भारत की बेस्ट टीम थी
15 में से उसमें से 11 आपके जो बेस्ट खिलाड़ी हैं आप उनको लेके चल रहे हैं। जिस तरीके से 3 तेज आपके पास गेंदबाज हैं, शमी, बुमराह और ईशांत शर्मा, अनुभव की वहां कोई कमी नहीं है। और ये ऐसे गेंदबाज है, एक स्पेल उनके हाथ से सही गिर जाए, 5 ओवर 6 ओवर का वो स्पेल मैच का रुख बदल सकते हैं। और साथ में अश्विन, जिस तरीके से उन्होंने विश्व भर में विकेट्स चटकाई है, रविंद्र जडेजा का बहुत बढ़िया समय चल रहा है, जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं, तो ये एक ऑल राउंड अटैक मैं कह सकता हूँ। और खास तौर से अगर भारत टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी करता है और जब पिच में नमी भी होती है तो फिंगर स्पिनर भी बहुत असरदार होता है, या कोई भी स्पिनर बहुत असरदार और खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो गेंद जब ग्रिप करता है तो तेजी से टर्न भी करता है। तो हमारे पास दोनों पहलू जो है वो कवर्ड थे, चाहे आप टॉस जीतते चाहे आप टॉस हार के बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाजी में भी कोई कमी नहीं। तो मेरे दृष्टिकोण से भारतीय टीम ये बेस्ट टीम थी जो खेल रही है। अगर एक और गेंदबाज आप तेज गेंदबाज खिलाते तो शायद मैं कहता कि आप एक स्पिनर को खिलाते, क्योंकि तीसरा दिन चौथा दिन जब आएगा तो वहां पे शायद आपको स्पिनर की जरूरत होगी, क्योंकि जैसी फुटमार्क्स होते हैं तो एक और आपको ऑप्शन रहता है। और न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर पटेल को बाहर छोड़ा है। उनको लगा कि उनके लिए कॉलिन डी ग्रैंडोम मीठी आउटस्विंग और जो ऑलराउंडर का काम वो करते हैं वो उनके लिए कर सकते हैं। तो उनको लगा कि उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। और क्योंकि भारत स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, ये उनका मानना था केन विलियमसन का और शायद सपोर्ट स्टाफ का, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ऑलराउंड पेस अटैक के साथ चलेंगे, क्योंकि 2 दिन कवर्स में ये छिपी हुई थी पिच भी, तो नमी भी थी। सबा भाई, अब सबसे बड़ा सवाल ले लेते हैं कि विराट कोहली क्या शतकों का सूखा खत्म कर देंगे साउथहैम्पटन में। आखिरी शतक उन्होंने 2019 में लगाया था, और अब क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इतना कंट्रोल, जो एग्रेशन की बात कर रहे हो, जिस तरह से उन्होंने अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखा, जिस तरह से उन्होंने ऑफ स्टंप की बाहर की गेंदों को छोड़ा, वो बरबस 2018 की बैटिंग याद आ गई जब उन्होंने जेम्स एंडरसन के खिलाफ यही कुछ रणनीति अपनाई थी और 593 रन बना दिए थे उस सीरीज में उन्होंने। क्या आपको वही झलक नजर आई, नंबर 1? और क्या आपको लग रहा है, गट फीलिंग आ रही है कि आज जो है न सिर्फ वो शतक लगाएंगे बल्कि भारतीय टीम को एक ऐसी जगह ला के खड़े कर देंगे जहां से कम हारने की बात लोग नहीं करेंगे? राजीव, मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये। और जितनी मेहनत की है विराट कोहली ने कल बल्लेबाजी करने में, जितना समय उन्होंने बिताया है विकेट के ऊपर, जितना ज्यादा उन्होंने शॉट सिलेक्शन पर ध्यान दिया है, ये दर्शाता है कि उनके मन में भी यही होगा कि ये शतक लगाना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है शतक सिर्फ एक माइलस्टोन होगा राजीव यहाँ पर विराट कोहली के लिए। जो फाइनल डेस्टिनेशन यही है विराट कोहली के लिए और भारतीय टीम के लिए कि सबसे पहले ये पहली पारी में एक बड़ा स्कोर खड़ा करें, और दूसरी बड़ी बात ये होगी कि ये टेस्ट मैच, ये टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम करें। मुझे लगता है वो सिर्फ एक पार्ट होगा विराट कोहली के सोच का कि चूंकि मैंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक, इसको मुझे और कैपिटलाइज करना चाहिए। और अंत में टेस्ट मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है विराट के लिए भी और भारतीय टीम के लिए। निखिल भाई, क्या कुछ रणनीति आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमने देखा 2 डिफरेंट, जब हम पहला सेशन देख रहे थे और चेतेश्वर पुजारा है, सडनली वो पूरी रणनीति चेंज हो गई। बट कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया चेतेश्वर पुजारा ने, कट वाली बॉलें बहुत छोड़ी उन्होंने। जो हम सब बात करें कि स्कोरिंग, अगर आपको पॉसिबिलिटीज दिख रही है तो फिर आपको रन बनाना पड़ेगा। वो काम रहाणे ने भी किया, शुरुआत में शुभमन गिल और रोहित ने भी किया। क्या स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन, पहले सेशन में, खासतौर से जब बॉल थोड़ा हिलेगा, अभी भी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं जो पता चल रहा है, कैसे आप देखते हैं, क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए भारतीय टीम की? राजीव भाई, जिस तरीके से कल बल्लेबाजी रही, आज क्योंकि आप पहला गेंद खेलेंगे तो पहला वो आधा घंटा 40 मिनट लगभग 1 घंटा आप लगा लीजिए, गेंद जब लहराएगी यानी कि 10, 12, 13 ओवर तक आपको संभल के बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि आप दोबारा आंखें जमा रहे हैं। और अच्छी बात ये, कल जिस तरीके से विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे तो देख के अच्छा लगा। बड़ा ही निर्णायक फुटवर्क था। विराट कोहली जब बल्लेबाजी कर रहे थे, बैकफुट जा रहे थे तो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर रहे थे, और जब सामने खेल रहे थे तो लंबी लंबी स्ट्राइड कर रहे थे। उसी तरीके से आपको दोबारा 0 से स्टार्ट करना होगा कि आप पहली गेंद खेल रहे हैं, आप 0 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, समय बिताएंगे, आंखें जमा लेंगे, शरीर में वो थोड़ा सा खून जो है आपकी रगों में तेजी से दौड़ने लगेगा, थोड़ा सा और आप कॉन्फिडेंट होंगे। उसी अंदाज से वो पहला 1 घंटा बड़ा संभाल के खेलना है, क्योंकि आप अगर पहला घंटा निकाल लेते हैं, सेट हो जाते हैं, तो आप जब नया गेंद ड्यू हो जाएगा, सेट बैट्समैन के लिए नया बॉल जो है खेलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
अगर नया बॉल, जैसे आप विकेट लगातार अंतराल पे गिरते चले गए और नया बॉल भी ड्यू हो गया, तो नए बल्लेबाज के लिए और नए बॉल खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहला आधा घंटा 1 घंटा बहुत जरूरी रहेगा। सभा भाई, ट्रिगर मूवमेंट कल हमने देखा, विराट का भी, रहाणे का भी बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा था। मैं तो उनके पैर देख रहा था कि पैर स्विंग को खेलने के लिए आप कैसे चलते हैं, और कमाल का था जो हम आप डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि एक तो स्विंग काउंटर करने के लिए विराट बहुत आगे खड़े हो रहे थे, दूसरा चेस्ट ओपन हो रहे थे। ये पैर पे ध्यान आपका भी गया, जो ट्रिगर मूवमेंट था, जो बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहा था कि ये लंबी इनिंग्स खेलने वाले हैं दोनों बैट्समैन। हाँ राजीव, मुझे लग रहा है कि ट्रिगर मूवमेंट अगर आपका अच्छा होता है और ट्रिगर मूवमेंट के बाद आपके शरीर का, बॉडी का बैलेंस सही है, तभी आपका फुटवर्क प्रिसाइज होगा। जैसा कि निखिल ने कहा, निर्णायक फुटवर्क के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ट्रिगर मूवमेंट सही समय पर होना चाहिए, और ट्रिगर मूवमेंट के बाद आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, वहां पर आपके बॉडी का बैलेंस क्या है। तो ये अच्छा लग रहा था दोनों के बल्लेबाजी में। और उसके साथ साथ एक और बात बहुत जरूरी है राजीव, के अगर आपका ट्रिगर मूवमेंट सही होगा, अगर आपका बॉडी का बैलेंस सही होगा, तभी आप सही लेंथ को पिक करेंगे। तो जजिंग, लेंथ को जज करना बहुत जरूरी है, विशेष करके इस प्रकार के कंडीशंस में जहां पर विकेट डोसाइल होता है। वहां पर आप जज ना भी करें, एक दो बार आप गलती कर भी दें, तब भी आप मैनेज कर लेते हैं। पर ऐसे विकेटों में बहुत जरूरी है कि आपको फुटवर्क सही होना चाहिए। पर फुटवर्क तभी सही होगा जब आप सही लेंथ को आप पिक करेंगे। कौन सी बॉल आपको आगे खेलनी है, कौन सी बॉल आपको बैकफुट पे जाना है, किस तरह से आपको जो क्रीज की गहराई है उसका इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से आपको आगे फ्रंट फुट ले जाना है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें जो हैं कल इन दोनों ही बल्लेबाजों में देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि संकेत बहुत अच्छे हैं। पर जैसा कि निखिल ने कहा, आज एक नया दिन है, फिर से आपको उसी प्रकार से मेहनत करनी होगी। यहाँ पर ये नहीं है कि भाई मैंने 40 रन बना लिया, मेरे लिए आसान हो जाएगा। कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। नई बॉल फिर से आने वाली है, पुरानी बॉल से भी लगता है कि कुछ उसी प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार के कंडीशंस हैं। तो अभी तो बहुत मेहनत बाकी है, और ये लंबा टेस्ट मैच चलने वाला है राजीव। छठे दिन की यहाँ पर अब इस्तेमाल हो सकता है। वो 5th डे डिसाइड करेंगे क्रिस ब्रॉड। मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए आगे और क्या क्या होता है। निखिल भाई, न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे बात करें उससे पहले एक जो घटना हुई उस पर भी बिल्कुल, मैं निखिल भाई उस घटना पे भी थोड़ी सी चर्चा करना बहुत जरूरी है, कि जब एक ट्रेंट बोल्ट की बॉल लेग साइड पे फ्लिक करने गए विराट, वो बैट पे कहीं नहीं लगा था, अपील हुई, डीआरएस का टाइम भी खत्म हो गया, विलियमसन नहीं ले पाए, लेकिन सडनली इलिंगवर्थ थर्ड अंपायर के पास चले गए। और जो मैं साइमन डूल जो कमेंट्री कर रहे हैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनका ये कहना है कि उन्होंने सॉफ्ट डिसीजन में आउट दे दिया था विराट को, इसलिए थर्ड अंपायर पे गए। अब ये बताइए, बिना अपील के जब डीआरएस का टाइम भी खत्म हो चुका है, सडनली क्या आप इसलिए अंपायर के पास जा सकते हैं? आप तो खाली इसलिए जाते हैं सॉफ्ट डिसमिसल के बाद कि कैच सही तरीके से पकड़ा गया है नहीं, आउट के लिए आप कैसे जा सकते हैं थर्ड अंपायर के पास? मैं बड़ा हैरान हूं कि जिस तरीके से जो घटना घटी थी उस समय, क्योंकि आप पीछे जाते हैं जब थर्ड अंपायर के पास, या आप बात करने जाते हैं कि गेंद कैरी की कि नहीं की, वो अलग बात है। अगर आउट जाते तो विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, वो खुद डीआरएस ले लेते। लेकिन जब नियम है कि आपका समय जब खत्म हो गया है, तब आप किस तरीके से जा रहे हैं? यानी कि आपने मन बना लिया था कि आउट है। और ये तो अच्छा है कि जब आप थर्ड अंपायर के पास जाते हैं तो सभी कुछ चेक किया जाता है, तो नो बॉल से लेके क्या वाकई बैट लगा है, स्निकोमीटर या अल्ट्रा एज जो भी वहां पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके चलते। बट बच गए, गलती चूक होने से, चूक तो हो ही गई थी लगभग। जी, लेकिन सवा भाई, विराट कोहली एम्पायर के पास गए, मुस्कुरा जरूर रहे थे, लेकिन गुस्सा नजर आ रहा था कि वो गलत हो रहा है जो भी मैदान पे हो रहा है। आपको लग रहा है एक बड़ी मिस्टेक थी एम्पायर की तरफ से, जिसमें विराट ने ऑब्जेक्ट किया, और सही तरीके से ऑब्जेक्ट किया उन्होंने? हाँ राजीव, ये खराब अंपायरिंग है निश्चित रूप से। विराट कोहली मुस्कुरा इस वजह से रहे थे, उनको मालूम है कि वो आउट नहीं है, और नाराज इस वजह से थे कि उनको लगा कि अगर न्यूजीलैंड की टीम डीआरएस लेती और ये नॉट आउट दिया जाता, जो कि हुआ, तो वहां पर कम से कम एक जो डीआरएस है वो निकाल दिया जाता न्यूजीलैंड की टीम से, और ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है ये सरासर गलती है अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ की। और इतनी ज्यादा जगह थी बॉल और बैट के बीच में से, और थर्ड अंपायर के लिए अंपायर तभी जाता है, मेन अंपायर, जब उनको लगता है कि ये चेक करने के लिए तो भाई कैच पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया। और सभी को लग रहा था कैच तो आसानी से पकड़ लिया था वॉटलिंग ने, फिर आप किस लिए गए अंपायर रिव्यू के लिए? तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चूक हो गई है, हुई थी यहाँ पर रिचर्ड इलिंगवर्थ से। अच्छा ये हुआ कि कोई हानि हुई नहीं भारतीय टीम को या फिर विराट कोहली को।
सबा भाई, लेकिन चूक तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से हुई है एक्चुअली, क्योंकि 5 तेज गेंदबाज खिलाना और स्कोर बोर्ड पे अगर आप देखें तो 144 रन 3 विकेट पे अपने आप दिखाता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को। क्या आपको लग रहा है कहाँ पे कमी रह गई न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों से, या भारत ने उम्मीद से ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर दी? सबसे पहली बात है कि भारतीय टॉप ऑर्डर ने उम्मीद से ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की। उम्मीद से जी अच्छी बल्लेबाजी तो मैं नहीं कहूंगा, कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी जी बढ़कर बल्लेबाजी हुई है भारतीय टीम की। उसके साथ बिल्कुल। साथ जब आप पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेते हैं ओवरकास्ट कंडीशंस में, तो दबाव रहता है पेस बॉलर्स के ऊपर। वो ज्यादा आप एंशियस हो जाते हैं, पेस बॉलर्स को लगता है कि जल्द से जल्द विकेट मिलना चाहिए। उस वजह से जो प्रिसाइज लेंथ है वहां पर आप बॉल डाल नहीं पाते हैं, बहुत कुछ ट्राई करने लगते हैं, जो कि पहले स्पेल में देखने को मिला टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट से। और वहां पर हम्म। थोड़ी बहुत चूक जरूर हुई है, क्योंकि देखिए जनरली जो न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग अटैक है वो निर्भर करती है पेशेंस पे, लाइन और लेंथ पे। और अगर वहां से आप भटक जाएंगे तो फिर आप थोड़ा बहुत खराब गेंदें भी डाल देते हैं, जो कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ हुआ। और वो इंतजार कर रहे थे इसी तरह की खराब गेंदों का, जिसका उन्होंने लाभ उठाया। मुझे लगता जी। है ये शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय बल्लेबाजों का। निखिल भाई, आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड का जो प्रदर्शन रहा? सिर्फ जेमिसन एक गेंदबाज नजर आया जिनको बाउंस अच्छा मिल रहा था, अच्छी लाइन पे वो गेंद डालते चले गए, 14 ओवर में 14 रन दिए उन्होंने सिर्फ। थोड़ा से निराश किया टीम सऊदी ने और ट्रेंट बोल्ट ने, हालांकि ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया चेतेश्वर पुजारा को, बट ओवरऑल काउंटर अच्छे तरीके से इंडिया ने किया उनको। या आपको लग रहा है थोड़ी लेंथ उनकी गड़बड़ थी? क्योंकि कई शुभमन गिल ने तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंट बोल्ट को हैंडल किया था शुरुआत में। राजीव भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय बल्लेबाजों ने नया बॉल बहुत बढ़िया खेला, और मुझे लगा नया बॉल थोड़ा सा वेस्ट किया गया, योजना के तहत गेंदबाजी नहीं हुई। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, अगर आप रोहित शर्मा को देखें, जब इस तरीके की कंडीशंस हो जहां बॉल मूव होता है, आप चाहेंगे कि अगर बतौर गेंदबाज आपके हाथ में नया गेंद है, अगर गलती होती भी है तो हाफ वॉली पे गलती हो जाए, उनको बैकफुट पे गेंद ना दी जाए शुरुआत में, क्योंकि बतौर गेंदबाज एक मौका रहता है, गेंद हवा में लहराए। और जिस तरीके से वो आउट भी हुए, कितनी जी गेंदें उनको आगे खेलने को मिली, उनको बैकफुट से रन बनाने में आसानी हुई। और उसके बाद जब विकेट चटकाए भी, जब अजिंक्य रहाणे भी बतौर नए बल्लेबाज आए, उनका भी स्वाभाविक खेल जो है वो बैकफुट पे है। जो उन्होंने चौके भी लगाए वो अधिकतर बैकफुट से ही लगाए। उनको जब गेंदें आगे मिली, उनके लिए भी अगर बतौर गेंदबाज गलती करनी भी है तो आप और आगे डाल सकते हैं। अब योजना जी के तहत उस समय गेंदबाजी नहीं हुई, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत बढ़िया अंदाज से भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी भी की। बार बार जी शुभमन गिल आगे आ रहे थे, स्टेप आउट करके खेल रहे थे, एक बॉलर को सेटल नहीं करने दिया, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे गेंदबाज एक हावी हो सकता है। जैसे गेंदबाज एक अपनी रणनीति बनाता है, वैसे बल्लेबाज को भी पता है कि मेरी ताकत या जी कमजोरी क्या है, मैं उसके हिसाब से योजना और रणनीति के साथ बल्लेबाजी करूंगा। जो बार बार शुभमन गिल कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे और एक गेंद उनको लगी भी, तो ये सब जी योजना है। आप नहीं चाहते कि गेंदबाज आगे आपको खिलाए, थोड़ा सा नोक-झोंक होती है, आप गेंदबाज को थोड़ा सा वर्कअप कराने की कोशिश करते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाए, वो शॉर्ट पेज गेंदबाजी करना स्टार्ट करते, तो ये सब चीजें बैट्समैन की हित में जाती है। बाउंसर मारेगा तो गेंद स्विंग तो करेगा नहीं, छोड़ने में आसानी होगी। तो ये थोड़ी बहुत, ये टेस्ट मैच क्रिकेट की यही तो मजा है, ये नोक-झोंक होती रहनी जी। चाहिए, क्योंकि ये रणनीति के तहत हो रहा है। सभा भाई, चलते चलते विराट कोहली 61वां मैच खेल रहे हैं बतौर कप्तान। सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान वो बन चुके हैं, और अब 44 रन पे नाबाद हैं, यानी मौका भी है और दस्तूर भी है कि कुछ बड़ा कर दें, ऐसा कि एक तो इतिहास रच दें अगर टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं, और अपने 61वें मैच को भी यादगार बना दें। और अगर बड़ा करना है तो फिर शतक क्या बात है, शतक से भी ऊपर ऊपर रन बनाए, भारतीय टीम जी को एक बड़ा स्कोर खड़ा करके दें, भारतीय टीम को टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जिताए। तो जी मुझे तो उम्मीद उस तरह की है। इतना, जैसा कि जी आपने कहा कि समय भी है, दस्तूर भी है, और विराट कोहली अच्छे फॉर्म में भी है, और उनकी टीम अच्छा खेल रही है इस समय। तो उम्मीद तो कुछ जी। इसी प्रकार की मैंने लगा रखी है विराट कोहली से और इस भारतीय टीम से।
चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निखिल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं रोज शाम 7:30 बजे। इसके अलावा फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, IVM के पॉडकास्ट के यूट्यूब पेज पर, इसके अलावा IVM पॉडकास्ट के फेसबुक पेज पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVMpodcast.com, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्ट के नेटवर्क पर। और इन दिनों क्योंकि ये टेस्ट मैच चल रहे हैं तो हम रोज आपको लाइव मिलेंगे सुबह 9 बजे वीकडेज पे। और इसके अलावा क्योंकि वीकेंड चल रहा है तो हमने देर से थोड़ा शुरू किया, लेकिन इस बात का वादा है कि हम रोज आपको ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अपडेट लेके सुबह 9 बजे आपके साथ हाजिर होंगे अपने तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsor of the network this week, Credencia. Thank you so much for making this possible. On Cyrus Says, Cyrus was joined by actress Shreya Pilgaonkar to talk about her career in acting. On Begin the Journey, Ashish Vidyarthi lists down the modern concepts of friendship and how one can choose the right friend circle in life on Begin the Journey. On The Habit Coach, Ashton Doctor was joined by Aisha Bilamoria to talk about running and developing an athletic mentality. Farhad and Sunithra are joined by LGBTQ workplace advocate Suresh Ramdas to discuss the new normal in queer relationships on KBCD. On Tere Mere Raaste, Keshav Chaturvedi takes us to the riverbanks of Banaras and describes the soulful mornings to us. And finally, on the Positively Unlimited podcast, Chetna Chakravarti takes the fear out of the word responsibility. And with that, I hope to see you again next week. Do you know Tamil? Tamil puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.